अब हम खाना कैसे बैठकर खाएंगे? अरे बहू, इस भयंकर गर्मी में खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा कर, तू खाना रख दे और नींबू पानी बना दे। हाँ बहू, गर्मी में जी नहीं करता खाने का। ऐसे कैसे आप खाना नहीं खाएंगे? आपको दवाई भी तो लेनी है। आज हम आम के बगीचे में पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर खाना खाएंगे। चलिए हम सब बाहर चलते हैं। तब ऐश्वर्या घर से बाहर आकर घास पर चटाई बिछा देती है और सारा खाना लाकर रख देती है, जिससे सास ससुर बैठकर खाना खाते हैं और बहू पेड़ से आम तोड़कर कुछ देर पड़ोसी के कूलर के पानी में रख देती है। फिर आम को छील कर गूदा निकाल कर दूध के साथ उसका शेक बना देती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, जब हमारे पास आम का बगीचा है तो नींबू पानी की क्या जरूरत? यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है ना। चलिए साथ में खाना खाते हैं। वाह बहू, तूने तो बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है और यहाँ तो गर्मी भी नहीं लग रही, हवा चल रही है। वाह बहू, तूने कितना मीठा ठंडा ठंडा आम का जूस बना दिया है। ये ठंडा कैसे हुआ? हमारे घर तो फ्रिज नहीं है। अरे माँ जी कहते हैं कूलर के पानी में कुछ देर आम रख दो तो आम ठंडे हो जाते। बस मैंने वही किया। हाँ जी, आप देख रहे हैं ना, हमारी बहू इतने बड़े अमीर घर से आई है, फिर भी देखो हमारे घर के सारे काम समझ जाती है। ये तो है। सब बैठकर खाना खाकर मैंगो शेक पीते हैं कि ऐश्वर्या की दोनों अमीर नंद चश्मा लगाकर गाड़ी से उतरकर आम के बगीचे में आती हैं। क्या बात है, आप सब लोग बाहर बैठे हैं इस आम के बगीचे में? अरे दीदी, आप दोनों नमस्ते। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, अंदर गर्मी में खाना कैसे खाते, इसलिए आम के बगीचे में बैठ गए। देखिए ना, हवा चल रही है, आइए बैठ जाइए। अरे नो, हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? हमारे इतने महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो मेरी सास ने बहुत प्यार से मुझे ये साड़ी दिलाई है। हाँ, मैं भी नहीं बैठ सकती। यहाँ कुर्सी वगैरह नहीं है क्या? आप लोग मेहमानों को कैसे बिठाते हो? दीदी, ये तो आपका ही घर है। पहले भी तो आप ऐसे ही बैठा करती थी आम के बगीचे में और घर पर, तो आज आप मेहमान जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आइए। अरे बहू बुला रही है, आ भी जाओ। कितनी बदल गई हो अपने अमीर ससुराल जाकर। हाँ माँ, जगह के साथ इंसान का रहन सहन बदल जाता है, तो अब वैसे ही तो रहना पड़ेगा ना। फिर माता पिता के कहने पर वो चटाई पर बैठती है। अनामिका दीदी, पारुल दीदी, मैंने अभी अभी मैंगो शेक बनाया है, पी लीजिए। नो, अब हम ये आम वगैरह नहीं खाते ना, इसका जूस पिएंगे, हमें पिंपल वगैरह आ जाते। यू नो ना भाभी, अब हम दोनों स्किन केयर करने लग गई हैं। उसे छोड़, हमने ये पिया तो हमारा स्किन केयर खराब हो जाएगा। हाँ भाभी, आप ऐसा करो, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। देख रही हो जमुना, ये दोनों वहाँ जाकर कितना बदल गई हैं। यहाँ पर तो नींबू पानी से काम चलाती थी और आम के बगीचे में ही रहती थी। छोड़िए जी, हमारी बेटी नहीं, अब उनका पैसों का घमंड बोल रहा है। भाभी फौरन दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाकर आम के बगीचे में अपनी दोनों नंद को कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। फिर ऐश्वर्या बगीचे की सफाई करती है, सूखे पत्ते हटाती है। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। अंदर एक छोटा पंखा था जिससे दोनों नंद बैठी रहती हैं। वहीं ऐश्वर्या जब बर्तन साफ कर रही होती है तो उसे देख दोनों कहती हैं, भाभी आपने यहाँ रहकर अपना क्या हाल बना लिया। मैं भूल नहीं सकती कि आप भैया से लव मैरिज करके इतने बड़े घर को छोड़कर यहाँ झोपड़ी जैसे गरीब ससुराल में रहने आई हैं। वहाँ आपके बड़े से बंगले में नौकर चाकर बर्तन साफ करते होंगे, और यहाँ देखो आप ये कर रही हो। सच बताऊं तो भाभी, मुझे भी आपके लिए बहुत बुरा लगता है। मम्मी पापा को देखना, बगीचे की सफाई करना, आम तोड़कर कुछ न कुछ बनाना। आपको यहाँ इतनी गर्मी में क्या मिल रहा है? बेहतर होगा आप अपने घर जाकर एसी में रहो, क्योंकि हम भी बिना एसी के यहाँ नहीं रह पा रहे। अरे दीदी, मुझे यहाँ पर रहने में कोई परेशानी नहीं है, ये घर मेरा ही तो है। अपने घर में कैसी परेशानी? हाँ, मैं पहले अमीरों की तरह रहती थी, लेकिन अब ये भी अच्छा लगता है, और आम के बगीचे में तो सुबह शाम बैठ जाओ, सुकून ही मिलता है। ठीक है, आप बर्तन साफ कर लीजिए, हम अंदर पंखे में बैठे हैं। तब नंद आपस में बात करती हैं। भाभी को कितना भी भड़का लो दीदी, भाभी तो कुछ सुन ही नहीं रही हैं। वही तो, एक की चार लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, पर कोई नहीं, हम दोबारा करेंगी। शाम को भाभी खाना बना रही होती हैं, तभी भाभी क्या जिंदगी हो गई आपकी, यहाँ आकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो। हम खुद अपने ससुराल में राज कर रहे हैं, नौकर खाना बनाते। देखो आपको कितना पसीना आ रहा है, आप अपने घर चले जाओ ना। क्या मिल रहा है आपको इस झोपड़ी में? अरे दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब गर्मी का मौसम है, पसीना आना तो लाजमी है, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो माँ जी पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? आपने बिल्कुल ठीक बोला भाभी। खैर ये छोड़िए, आप ये देखो, जब मैं ससुराल में शादी करके गई तो मुझे गिफ्ट में आईफोन 16 प्रो मैक्स मिला, और भाभी मेरा फोन देखो, मुझे तो आईफोन 17 प्रो मैक्स मिला। अच्छी बात है। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे अमीर ससुराल में सास ससुर बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हैं। उन्होंने तो खुद हमें कहा कि अपने घर रहने चली जाओ।
ये क्या है? ऐसा खाना बनाकर खिलाओगी पारुल बहू तुम हमें? अरे ऐसा खराब खाना खाकर हमारा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अकल बिल्कुल नहीं आएगी। मैं तो पहले ही बोल रहा था, इतनी गरीब घर से लड़की आ रही है, जरूरी नहीं है वो सर्वगुण संपन्न हो। ये तो हमारे पैसों के पीछे शादी करके आ गई। अब वो प्यार में पागल है, ऑफिस में रहता है, और उसकी बीवी देखो हमारा कैसा ख्याल रखती है। पापा जी आप एक और मौका दीजिए, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी इस बार। कोई जरूरत नहीं है बहू, जाओ तुम कुछ दिन अपने आम के बगीचे वाले मायके में रह लो। बहुत सुख विद्या का तुमने लाभ उठा लिया, अब हम यहाँ नौकरों के हाथ की रोटी चैन से खाएंगे। पारुल डांट सुनकर कमरे में चली जाती है और अपनी छोटी बहन को फोन करती है। अनामिका तू कैसी है? मैं तो ठीक नहीं हूँ, अपने घर चले क्या? हाँ दीदी घर चलो, मेरे सास ससुर मुझसे खुश नहीं है। क्यों, अब क्या हुआ? हे भगवान, इसने मेरे बेटे का क्रेडिट कार्ड मात्र 2 दिन में खाली कर दिया। अरे इतनी कौन शॉपिंग करता है? अरे ये देखो मेरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भर पाया, सारे पैसे अनामिका बहू ने पता नहीं कहाँ खर्च कर दिए। इन गरीबों को बस अमीरों का सिर्फ पैसा खाना आता है। यही ये कर रही है ना, अपना घर संभाल सकती है ना कुछ और। देखो कैसे फोन पर लग रही है। अनामिका ये कैसी आवाज आ रही है? अरे क्या बताऊं, मैंने 2-3 दिन में क्रेडिट कार्ड ज्यादा स्वाइप कर लिया, उसी की डांट पड़ रही है। माँ जी ने बोला है कि मैं अपने घर चली जाऊं। चलो तो दोनों घर चलते हैं, अब एसी की जगह गर्मी में मरना पड़ेगा। अरे दीदी मेरी रोटी बन गई और आप है कि इतनी देर से कुछ सोच रही है। चलिए खाना खा लेते हैं, शाम हो रही है। जा बहू, आम के बगीचे से आम तोड़ कर ले आ, कच्चे वाले आम की चटनी बना देना। जी पापा जी। तब ऐश्वर्या बगीचे से आम तोड़कर सिलबट्टे पर उसकी चटनी बना देती है। फिर शाम होते ही नितेश भी घर आ जाता है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं कि नंद, अरे भाभी ये क्या है, आपने सूखी रोटी और आलू की भुजिया क्यों बनाई है? कुछ शाही मटर पनीर बना लेती। पता नहीं क्या आपको कि हम घर आए हैं, क्या कर सकते हैं, ये गरीबी खत्म ही नहीं होती। वही तो भाभी, आप अपनी अमीर नंदों का ख्याल ऐसे रखोगी। दीदी ये सब मैं कल बना दूंगी, आज माँ जी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हल्का नॉर्मल खाना बनाया है। आप चटनी खाकर देखिए, बहुत अच्छी बनाई है। नहीं हम नहीं खाएंगे। अगर इनको नहीं खानी बहू तो कोई बात नहीं, हम तो जरूर खाएंगे। खाना खाने के बाद सब सोने लगते हैं तो घर में मच्छर लगने के कारण अमीर नंदों की नींद नहीं आती। इसलिए भाभी आम के बगीचे में ही रात को मच्छरदानी लगाकर सबके बाहर सोने का इंतजाम करती है और सब अब बहुत आराम से आम के बगीचे में सोते हैं और सुबह सूरज की रोशनी से उठ जाते हैं। इतने में सुबह सुबह ऐश्वर्या की चाची फोन करके उसका हालचाल लेती है तो ऐश्वर्या भी अपनी चाची संगीता से अनामिका के हालचाल पूछ लेती है, जिससे उसे बहुत कुछ पता चलता है। फिर वो शाम को बाजार जाती है, पड़ोसन मनोरमा से टकरा जाती है। अरे मनोरमा जी आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ ऐश्वर्या, लेकिन तुम्हारी जो छोटी वाली नंद है ना, उसने अपने ससुराल में सबका जीना हराम कर रखा है। उसे कुछ आता जाता नहीं है, अपने सास ससुर से रोज सुनती है, ढंग से रोटी पानी नहीं करती, वो उसे गरीब बोलते रहते हैं और ये अपने पति के सारे पैसे खत्म करके मायके आ गई। तुमको पता थी ये बात? मैं तो उसकी पड़ोसन हूँ इसलिए मुझे सब सुनाई देता है। अच्छा ठीक है जी, मैं चलती हूँ। ऐश्वर्या मार्केट से सामान लेकर घर पहुँचती है। फिर बहू आम के बगीचे की सफाई करती है। तब दोनों नंद, अरे भाभी फिर से वही सब गरीब झोपड़ी का काम करना, आम के बगीचे की सफाई करना। अब अपने मायके जाकर अमीरों की तरह क्यों नहीं रह लेती? वही तो भाभी, आपको इस बेकार सी गर्मी में क्या मिल रहा है? जब देखो मम्मी पापा के कहने पर आप कुछ ना कुछ बनाती रहती हो। इससे अच्छा अपने 5 स्टार होटल जैसे एसी घर में रहो, मम्मी पापा अपने आप देख लेंगे। ये बात सब सुनकर ऐश्वर्या को इतना गुस्सा आता है कि वो जमीन पर जोर से झाड़ू फेंकती है। बस बहुत सुन लिया मैंने अपने बारे में, लेकिन मैं माँ जी पापा जी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। आप दोनों से अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा और मेरा घर तोड़वाने के पीछे हैं। क्या हो गया अगर माँ जी पापा जी अपने मन का मुझसे कुछ भी आम के बगीचे में से बनवा लेते हैं? इतना बड़ा आम का बगीचा किस लिए है? और अगर मैं घर नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? आप ये मत भूलो कि आप दोनों की सारी खबर मुझे मिल चुकी है। पारुल दीदी आपने तो अपने ससुराल वालों को ढंग से खिलाया नहीं, और अनामिका दीदी आपने तो अपने पति के सारे पैसे ही खा लिए। जाइए आप अपना घर संभालिए, फिर यहाँ आना, ये मेरा घर है। शर्मिंदगी में दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और सास ससुर खुशी से बहू का आशीर्वाद देते हैं। वहीं उनके बगीचे के आम पक जाने पर नितेश आम बेचना शुरू कर देता है। पार्वती जी, ओ पार्वती जी, अरे ओ भाग्यवान कहाँ रह गई? हुआ नहीं क्या तुम्हारा ताम झाम खत्म? लड़की वालों को 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। हाँ जी बस आ गई, लिपस्टिक तो मारने दो। मम्मी ये मैट वाली लिपस्टिक लगा कर देखो, फिर देखना होने वाली भाभी के पापा तो आप पर लट्टू हो जाएंगे। हट पगली कहीं की, चलो फटाक से।
तुम लोग आइयों का यही धंधा पानी मुझे सबसे खराब लगता है, बहुत लेट सपेट लगती है। हे भगवान, अरे बहू देखने जा रही हूँ, सही ढंग से तैयार भी नहीं हूँ क्या? चलिए बैठिए। ऋषभ, प्रेम, ये शगुन की टोकरी ले चलकर गाड़ी में रखो। जी माँ। थोड़ी देर में गंगा प्रसाद का पूरा परिवार लड़की वालों के घर के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी, लड़के वालों ने तो 10 बजे का देखा देखी करने का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक आए नहीं। बहन, मेरी अभी अभी बातचीत हुई है उनसे, वे लोग रास्ते में हैं। जी अच्छा, तब तक मैं नाश्ते पानी की व्यवस्था देख लेती हूँ। तभी पूरा परिवार हरी भरी पन्नी चढ़ी शगुन की टोकरी लेकर अंदर घुसते हैं। लीजिए काशी बहन, नाम लिया और लड़के वाले हाजिर हो गए। नमस्कार जी, होने वाली समधी जी, ये हमारी तरफ से शगुन। अरे भाई साहब, इतनी टोकरी फल लाने की क्या जरूरत थी? 1 किलो मिठाई का डिब्बा बहुत है। आंटी जी, आप गलत समझ रहे हैं, टोकरियों के अंदर फल नहीं बल्कि हरी मिर्ची है। पर शगुन में हरी मिर्च कौन लाता है समधी आने में? हो सकता है गर्मी के चलते फल वाले और मिठाई वालों ने दुकान बढ़ा लिया होगा, इसलिए जो मिला वही ले आए। क्यों गंगा प्रसाद जी? जी, हाँ जी पंडित जी, बिल्कुल यही हुआ। कुछ देर में मधु सबको नाश्ता पानी करवाती है और दोनों परिवारों की सम्मति से शादी पक्की हो जाती है। धूमधाम से मधु शादी करके ससुराल जाती है। OMG, मम्मी देखो, भाभी और ऋषभ भाई की जोड़ी क्या हॉट लग रही है। हाँ, बस कर पूजा, नजर मत लगाओ मेरी नई नवेली बहू को। दोनों नंद देवर फूल बरसाकर स्वागत करते हैं और थकान के चलते सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मधु नहाकर किचन में आती है। उफ, इस रसोड़े में कितनी घमासान गर्मी है। कहीं सासू माँ पहली रसोई में 36 तरह के पकवान बनाने का ऑर्डर मत थमा दे, वरना मेरा तो किचन के अंदर कचूम्बर निकल जाएगा। हाँ, ये चावल का कट्टा कितना भारी है। अरे ऋषभ, संभाल के बेटा, कहीं कोना लगकर चावल का कट्टा ना फट जाए। पसीने में नहाए देवर पति दाल चावल का कट्टा बावर्ची खाने के अंदर लाकर पटकते हैं। माँ जी, मेरे ससुराल में साल भर का राशन इकट्ठे आता है क्या? अरे नाना बहू, इतने अनाज से तो केवल हमारे घर में महीने भर का कोटा पूरा होता है। दरअसल हम सब दाल चावल भुजिया खाने के बड़े शौकीन हैं। जो स्वाद सादे दाल चावल खाने में है, वो तेल घी वाले पकवान में नहीं आता। ओ बेटे, मौज कर दी लगता है। फिर तो मेरी सासू माँ पहले रसोई में मुझे दाल चावल पकाने को कहेंगी। दाल चावल बनाने की बात सुनकर मधु काफी ज्यादा खुश होती है। तभी गंगा प्रसाद 10-10 किलो वाली पन्नी में तीखी मोटी मिर्च ले आते हैं। लो भाग्यवान, ले आया मैं भुजिया का जुगाड़। आज तो बिल्कुल फ्रेश मिर्च मिल गई। ले मधु, अब फटाफट से दाल चावल और कुरकुरी मिर्च वाली भुजिया बना ले। मिर्ची की भुजिया सुनकर मधु का माथा चकरा जाता है। माँ जी, इतनी सारी तीखी मिर्च की भुजिया कौन खाता है? मेरा मतलब, इस मोटी वाली मिर्ची को तो जीरे में भूनकर या भरवा अचार खाने में स्वाद लगता है। और अभी तो इतनी लकड़ी गर्मी का मौसम चल रहा है, इतनी तीखी मिर्ची की भुजिया खाएंगे तो कान से धुआं निकल जाएगा। ससुर जी, आप कोई हरी सब्जी ले आइए, सेमी, फली, कुंदरू, परवल, आलू जो मिले। बहू, ज्यादा मुखियाइन मत बनो। हम लोग गर्मियों के मौसम में दाल चावल मिर्च की भुजिया ही खाते हैं और इस रिवाज को तुम भी मान लो। जी ससुर जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। बेचारी बहू डर कर हाँ तो कर देती है, मगर सास ससुर की रसोई से सरकते ही खिटपिट करना चालू कर देती है। भैंस की आंख, ये कैसी भसोड़ी फैमिली में फंस गई मैं शादी करके। अरे लोग मिर्ची के पकौड़े, भुनी मिर्ची या ज्यादा से ज्यादा मिर्च की चटनी खाते, मगर मेरे चटोरे ससुराल वालों को तो भुजिया खानी है। मुझे क्या खुद ही बम की तरह फटेंगे। दाल चावल उबलने चढ़कर बहू मिर्च काटने लगती है तो देवर धमक जाता है। भाभी, कितनी मोटी मोटी भुजिया काट रही हो आप तो। देवर जी, ज्यादा भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भुजिया मोटी काटूं या पतली, खाने से मतलब है। अच्छा, आपको तो मैं मजा चखाऊंगा। माँ किचन में आना जरा। अरे क्या हुआ प्रेम, गुस्साए हुए क्यों हो? माँ देखा, भाभी कितनी मोटी मिर्च की भुजिया काट रही है। मैंने कहा पतली काटो तो उल्टा मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। भड़कते हुए सास बहू को भला बुरा सुनाती है। बहू, एकदम बारीक भुजिया काट, वरना अच्छे से लाल नहीं होगी। कचर कचर करेगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जी माँ जी, भाषण झाड़ कर खिसक लिए सब, ये नहीं कि भुजिया कटवा दूं। 10 किलो मिर्ची की भुजिया काटते हुए बेचारी बहू की आंखों में मिर्ची के बीज उड़कर पड़ जाते हैं। मम्मी, मेरी आंख कितनी जल रही है।
अरे भाभी, भुजिया छौंकी की नहीं अभी तक? जी छौंक दिया है। मिर्च की भुजिया ने तो मेरे भेजे की भुजी बनाकर रख डाला। थोड़ी देर में बहू सबको दाल चावल और मिर्च की भुजिया खिलाती है। वाह मधु, खिले खिले चावल और गाढ़ी दाल बनाई है तुमने। इसके साथ कुरकुरी मिर्च की भुजिया खाकर मजा आ गया। सच में बहू, तू तो पक्की हलवाई निकली। फर्स्ट क्लास दाल चावल भुजिया बनाया है, तू भी बैठ के खा ले। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मुझे गर्मी लग रही है। अरे भाभी खाओ ना। पूजा प्लेट लगाकर दे देती है। भगवान, इस प्लेट में तो दाल चावल से ज्यादा भर भर के मिर्च की भुजिया पड़ी हुई है। इसे खाकर कहीं मैं खल्लास ना हो जाऊं। जैसे ही बहू एक चम्मच खाती है तो कान जुबान दोनों से धुआं निकल जाता है। आह आह मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, पानी पानी। तेज मिर्च लगने के चलते मधु पूरे जग भर का पानी गटक जाती है। वहीं पूरा परिवार खींखी करता है। लगता है भाभी आप मिर्च नहीं खाती हो। थोड़ी सी भुजिया खाकर ही आप तो भुट्टे की तरह उछल पड़ी। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जितनी जीभ की चटोरी नहीं हूँ पूजा। मुंह फुलाकर मधु कमरे में आती है। तभी रात के खाने के टाइम सब्जी वाले से सास पतले तीखे मिर्ची ले आती है। ले बहू, ये 5 किलो पतली वाली मिर्च लाई हूँ। रात का टाइम है तो इतने में सबके लिए भुजिया पूरा पड़ जाएगा। दाल चावल भुजिया बना ले। मगर मम्मी जी, दिन में ही तो आप लोगों ने दाल चावल मिर्च की भुजिया भर भर कर खाई थी। मैंने अभी रोटी और तड़ीदार चाप की सब्जी बनाने की सोची थी। दिन में मेरा पेट भी नहीं भरा था। अरे तो तेरी खुराक भी तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है बहू। कम से कम 2 प्लेट दाल चावल तो निपटा जाए। सास बेचारी बहू पर दाल चावल मिर्च की भुजिया बनाने की फरमाइश थोप कर चली जाती है। भयंकर गर्मी में भड़कते हुए बहू उन्हें डेली यही बनाकर खिलाती। इसी तरह 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। इस दिन रात मिर्च की भुजिया खाने वाले ससुराल में, ऊपर से सड़ी सी गर्मी का मौसम। तभी खाना बनाते बनाते बहू को पेट में खलबली चालू होती है और वो टॉयलेट भागती है कि कुछ देर बाद। हाँ, आज तो सुबह से 7-8 चक्कर काट लिया मैंने। ये मिर्ची खाने का नतीजा मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। ये मेरे टेढ़े चटोरे ससुराल वाले ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब की बार जब बहू खाना बनाती है तो मिर्च की भुजिया के लिए सबसे तीखी चुनिंदा लौंग वाली छोटी हरी मिर्च खरीद कर लाती है और वहीं दाल के तड़के में सबसे तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का मारती है, जिसे खाकर ससुराल वालों की जुबान जल जाती है। हाय दैया है दैया रे, दाल बनाया है कि बवाल। हाँ कर मिर्ची डाली है। माँ, सबसे तीखी तो भुजिया लग रही है। मेरी तो जुबान इतनी तेज की चल रही है। अरे मर गया। अरे देखो जरा, चावल में भी जीरे की बजाय मिर्ची का बीज का छोंका लगा रखा हुआ है। बहू तेरा भेजा खिसक गया है क्या? हाँ, अता माजी सटकली। ससुर जी, मिर्च का भुजिया नहीं हो गया कि गदर मचा रखा है। सबको अपनी चटोरी जुबान की पड़ी है, बहू की नहीं। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, बनाकर खाते रहो खुद। बहू के धमकी के बाद ससुराल वाले सीधा लाइन पर आ जाते हैं और अब मिर्च की भुजिया खाने की लत छोड़कर सब लोग दाल चावल के साथ गर्मी के सीजन की हरी भरी सब्जियां जैसे कि कुंदरू, परवल, बीन्स, सेम, फली, तुरई का सेवन करने लगते हैं।